जय हिंद दोस्तों, बायन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर लेके उपस्थित हुए हैं पर्यावरण अध्ययन का क्लास 9। इसके पहले की 8 क्लास अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यह मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 या अदर जो स्टेट हैं उनमें टीईटी एग्जाम या सेंटर लेवल में सीटीईटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें प्राथमिक टीचर का जो होता है तो उसमें पर्यावरण अध्ययन पूछा जाता है। उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बता दें यह एक सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो है। हम किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे। तो ये चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे नेक्स्ट पार्ट का। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। वृक्षारोपण से क्या लाभ होता है? आपके ऑप्शन है ए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना, बी प्रदूषण को बढ़ाना, सी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देना, या डी समुद्र के जल स्तर में वृद्धि करना। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कचरे का निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपके ऑप्शन है ए कचरे को जलाना, बी कचरे को भूमि में डालना, सी कचरे का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करना, या डी कचरे को फेंकना। तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कचरे का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों बता दें यह एक सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो है। हम किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यदि आपको लगता है कि ज़्यादा जल्दी पढ़ा रहे हैं तो आप लोग क्वेश्चन को पॉज करके या फिर स्पीड धीमा करके वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? आपके ऑप्शन है ए यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, या बी यह जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करता है, सी यह पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखता है, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? आपके ऑप्शन है ए नवीकरणीय ऊर्जा, बी गैर नवीकरणीय ऊर्जा, सी जैविक ऊर्जा, या डी पारंपरिक ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा किस कैटेगरी में आती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नवीकरणीय ऊर्जा, जो कभी खत्म होने वाली ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावी है? आपके ऑप्शन है ए प्रदूषण उत्सर्जन को कम करना, बी जलवायु अनुकूलन, सी जैव विविधता का संरक्षण, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शहरीकरण से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है ए प्रदूषण का बढ़ना, बी प्राकृतिक संसाधनों का अधिक शोषण, सी जलवायु परिवर्तन की गति बढ़ना, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खाद्य सुरक्षा का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से क्या महत्व है? आपके ऑप्शन है ए प्राकृतिक संसाधनों का अधिक शोषण, बी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देना, सी कृषि क्षेत्र को सुरक्षित रखना, या डी प्रदूषण को बढ़ावा देना। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कृषि क्षेत्र को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रीन एनर्जी का कौन सा उदाहरण है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए कोयला, बी तेल, सी सौर ऊर्जा, या डी परमाणु ऊर्जा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा ग्रीन एनर्जी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ब्लू इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन है ए समुद्र संसाधनों का सतत उपयोग, बी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देना, सी कृषि उद्योगों की वृद्धि, या डी वन संसाधनों का अधिक उपयोग। तो ब्लू इकोनॉमी जो है इसका क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब बताना है आपको। इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, समुद्र संसाधनों का सतत उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या हो सकता है? आपके ऑप्शन है आपदाओं की संख्या में वृद्धि, बी आपदाओं की गंभीरता में वृद्धि, सी आपदाओं के लिए तैयारियों में वृद्धि, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है ए जैव विविधता में वृद्धि होती है, बी जैव विविधता का नुकसान, सी जैव विविधता अपरिवर्तित रहती है, या डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव विविधता का नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आवासों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है ए प्राकृतिक आवासों का क्षेत्र बढ़ता है, सी बी प्राकृतिक आवासों में नुकसान होता है, सी प्राकृतिक आवासों में कोई बदलाव नहीं होता है, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्राकृतिक आवासों में नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सी प्रजातियां अधिक प्रभावित हो सकती हैं? आपके ऑप्शन है ए उच्च पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां, बी शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजातियां,
सी समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजातियां, या डी उपरोक्त सभी। तो कौन सी प्रजातियां ज़्यादा प्रभावित होंगी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी प्रजातियां प्रभावित होंगी जलवायु परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? आपके ऑप्शन है ए वन्य जीवों का शिकार रोकना, बी प्राकृतिक आवासों का संरक्षण, सी प्रदूषण नियंत्रण, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वृक्षारोपण का जैव विविधता पर क्या प्रभाव हो सकता है? आपके ऑप्शन है ए जैव विविधता में वृद्धि होगी, बी जैव विविधता का नुकसान होगा, सी जैव विविधता अपरिवर्तित रहेगी, या डी जैव विविधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव विविधता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जलवायु परिवर्तन में से कौन सा प्राकृतिक आपदा अधिक बढ़ सकता है? आपके ऑप्शन है ए सूखा, बी बर्फबारी, सी तूफान और चक्रवात, या डी बाढ़। तो कौन सा आपदा बढ़ेगी जलवायु परिवर्तन होने से? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तूफान और चक्रवात बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पानी की कमी का क्या कारण हो सकता है? आपके ऑप्शन है ए अधिक वर्षा, बी तापमान में वृद्धि, सी अधिक बर्फबारी, या डी जलाशयों का अभाव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तापमान में वृद्धि होगी तो पानी की कमी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य की क्या भूमिका है? आपके ऑप्शन है ए केवल वनस्पतियों का संरक्षण, बी केवल पशुओं का संरक्षण, सी जैव विविधता का संतुलन बनाए रखना, या डी प्रदूषण को नियंत्रित करना। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जैव विविधता का संतुलन बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है ए भूमि का सिंचन बढ़ता है, बी तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ता है, सी समुद्र तटीय जीवन का विस्तार होता है, या डी समुद्र का तापमान कम होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है जलवायु के परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी का औसत तापमान में क्या बदलाव हो सकता है? आपके ऑप्शन है ए तापमान में गिरावट होगी, बी तापमान में वृद्धि, सी तापमान अपरिवर्तित रहता है, या डी उपरोक्त कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, तापमान में वृद्धि होगी जब जलवायु परिवर्तन होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कृषि और जलवायु परिवर्तन के बीच का संबंध क्या है? आपके ऑप्शन है ए कृषि जलवायु परिवर्तन का कारण है, बी जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करता है, सी कृषि और जलवायु परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं है, कोई संबंध नहीं है, या डी कृषि जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है। तो क्या संबंध है इन दोनों में आपस में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पशु प्रजातियों का जीवन कैसे प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन है ए पशु प्रजातियां अधिक फैलती हैं, या बी कुछ प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, या सी पशु प्रजातियां अपरिवर्तित रहती हैं, और डी कह रहा है कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुछ प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। किससे? जलवायु परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सा कृषि उत्पाद प्रभावित हो सकता है? आपके ऑप्शन है ए चावल, बी गेहूं, सी मक्का, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कृषि उत्पाद जो हैं प्रभावित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जलवायु परिवर्तन से पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? आपके ऑप्शन है ए पशु प्रजातियां अधिक फैलती हैं, बी प्रजातियों की संख्या में गिरावट हो सकती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या उपरोक्त सभी प्रभाव पड़ते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रजातियों की संख्या में गिरावट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा यदि जलवायु में परिवर्तन होगा? तो आपके ऑप्शन है ए समुद्र का तापमान बढ़ता है, बी समुद्र की गहराई में परिवर्तन हो सकता है, सी समुद्र जीवन प्रभावित हो सकता है, जो समुद्री जीवन है वो प्रभावित हो सकता है, या डी उपरोक्त सभी। तो क्या समस्याएं आ सकती हैं जलवायु परिवर्तन के कारण? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में क्या बदलाव हो सकता है? आपके ऑप्शन है ए अधिक बर्फबारी, बी अधिक गर्मी, सी अधिक बारिश, या डी उपरोक्त सभी। क्या क्या परिवर्तन देखे जा सकते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र की जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आपके ऑप्शन है ए, समुद्र के जीवों का जीवन प्रभावित हो सकता है, बी, समुद्र का तापमान बढ़ता है, सी, समुद्र जीवन का संतुलन बिगड़ सकता है, या डी, उपरोक्त सभी। क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी प्रभाव पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता संरक्षण में किस प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपके ऑप्शन है ए, प्रजातियों का विलुप्त होना, बी, पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन, सी, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, या डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण पशु प्रजातियों का वितरण कैसे प्रभावित हो सकता है। आपके ऑप्शन है ए, सभी प्रजातियां समान रूप से प्रभावित होती हैं, बी, कुछ प्रजातियां नए क्षेत्र में फैल सकती हैं, या डी, कुछ प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, और ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। कौन कौन सी किस प्रकार का इसमें प्रभावित होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी प्रभाव पड़ सकते हैं किसमें, पशु प्रजातियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण नदियां और झीलें पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो नदियां और झीलें हैं उनका जलवायु परिवर्तन यदि होता है तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके ऑप्शन है ए, पानी की कमी, बी, जल स्तर में वृद्धि, सी, जल प्रदूषण, या डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी प्रभाव पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका सही जवाब आपको बताना है, यदि पता होगा तो। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, बीमारियों का प्रसार बढ़ सकता है, बी, अधिक गर्मी में मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है, सी, पर्यावरणीय असंतुलन से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, या डी, उपरोक्त सभी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी परेशानियां हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन में क्या बदलाव हो सकता है। आपके ऑप्शन है ए, उत्पादन में वृद्धि, बी, उत्पादन में कमी, सी, कोई बदलाव नहीं, या डी, उपरोक्त सभी। तो कृषि उत्पादन में क्या परिवर्तन आएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्पादन में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फीली क्षेत्रों में क्या प्रभाव हो सकता है। दोस्तों बता दें, यह पूरा क्वेश्चन जितना भी है ये सारे जलवायु से संबंधित हैं कि परिवर्तन होने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसलिए हर क्वेश्चन में जलवायु सम्मिलित है। ठीक है, आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बर्फ पिघलने से जल स्तर बढ़ सकता है, बी, बर्फबारी बढ़ सकती है, सी, बर्फीले क्षेत्र फैल सकते हैं, या डी, कोई प्रभाव नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बर्फ पिघलने से जल स्तर बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि भूमि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके ऑप्शन है ए, कृषि भूमि का क्षेत्र घट सकता है, बी, कृषि भूमि का क्षेत्र बढ़ सकता है, सी, कृषि भूमि अपरिवर्तित रहती है, डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उपरोक्त कृषि भूमि का क्षेत्र घट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके ऑप्शन ए, समुद्र के तापमान में वृद्धि से समुद्री जीवन प्रभावित हो सकता है, बी, समुद्री जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा, सी, समुद्र में जीवन का विस्तार हो सकता है, या डी, समुद्र में जीवन की संख्या कम हो सकती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्र में जीवन की संख्या कम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जलवायु परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में क्या अंतर है। आपके ऑप्शन है ए, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन जो होता है जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है, या बी, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाव करता है, या सी, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन जो होता है वो इसके लिए कोई उपाय नहीं है, या डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा जो जलवायु परिवर्तन अनुकूलन है वो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके ऑप्शन ए, कृषि उत्पादन में वृद्धि, बी, कृषि उत्पादन में कमी, या सी, कृषि भूमि का विस्तार, या डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि उत्पादन में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री प्रदूषण में क्या बदलाव हो सकता है। आपके ऑप्शन है ए, समुद्री प्रदूषण कम हो सकता है, बी, प्रदूषण बढ़ सकता है, या डी, समुद्री प्रदूषण अपरिवर्तित रहेगा, या डी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो जो जलवायु परिवर्तन होगा तो समुद्री प्रदूषण बढ़ सकता है, इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं,
जलवायु परिवर्तन के कारण पानी की कमी के परिणाम स्वरूप कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? आपके ऑप्शन ए कृषि संकट, बी पानी पीने की कमी हो सकती है, या बी सी जल संसाधन की घातक कमी होगी, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जीवन और प्राकृतिक संसाधनों का क्या संबंध है? आपके ऑप्शन है ए समुद्री जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, बी प्राकृतिक संसाधन समुद्री पर निर्भर करते हैं, या सी दोनों का कोई संबंध नहीं है, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए समुद्री जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरणीय असंतुलन में क्या भूमिका हो सकती है? आपके ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग, बी पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन, सी प्रदूषण का बढ़ाना, या डी उपरोक्त सभी। तो क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं या क्या भूमिका है उसकी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जलवायु के परिवर्तन से वर्षा की मात्रा में क्या बदलाव हो सकता है? किस प्रकार के बदलाव होगा? वर्षा में वृद्धि होगी या कमी, या वर्षा अपरिवर्तित रहेगी, या डी उपरोक्त सभी। या जलवायु परिवर्तन होता है तो वर्षा में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा में कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वनों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? आपके ऑप्शन है ए वन क्षेत्र में वृद्धि होगी, बी वन क्षेत्र में कमी, सी वन की जैव विविधता में वृद्धि होगी, या डी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वन क्षेत्र में कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र तटीय क्षेत्रों में क्या प्रभाव हो सकता है? आपके ऑप्शन ए समुद्र तटीय जीवन में वृद्धि, बी समुद्र तटीय जीवन में कमी, सी समुद्र तटीय जीवन अपरिवर्तित रहता है, या डी उपरोक्त सभी प्रभाव पड़ेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, समुद्र तटीय जीवन में कमी होगी। ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वन्य जीवों का आवास क्या प्रभावित होगा? आपके ऑप्शन ए वन्य जीवों के आवास में कमी हो जाएगी, बी वन्य जीव के आवास में वृद्धि हो जाएगी, या सी वन्य जीव का आवास अपरिवर्तित रहता है, या डी उपरोक्त सभी। तो किस प्रकार से प्रभावित होगा वन्य जीवों का आवास? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वन्य जीवों के आवास में कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादकता का स्तर क्या हो सकता है? आपके ऑप्शन है कृषि उत्पादकता में वृद्धि, बी कृषि उत्पादकता में कमी गिरावट, या सी उत्पादकता अपरिवर्तित रहेगी, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि उत्पादकता में गिरावट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र की सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है समुद्र सतह बढ़ता है, बी समुद्र सतह घटना, या सी समुद्र सतह अपरिवर्तित रहेगा, या डी उपरोक्त में से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, समुद्र सतह का बढ़ना। जैसे ही जलवायु परिवर्तन जैसे होता है तो समुद्र का सतह क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वायुमंडल में क्या बदलाव हो सकते हैं? आपके ऑप्शन है ए वायुमंडल में गर्मी का स्तर बढ़ सकता है, बी वायुमंडल में ठंडक का स्तर बढ़ सकता है, सी वायुमंडल में कोई बदलाव नहीं होगा, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वायुमंडल में गर्मी का स्तर बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन के कारण अलास्का में क्या प्रभाव हो सकता है? आपके ऑप्शन है ए बर्फ की चादर का पिघलना, बी बर्फबारी का स्तर बढ़ना, सी तटीय जीवन में वृद्धि, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बर्फ की चादर का पिघलना। अब चलते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वनस्पत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? आपके ऑप्शन है ए वनस्पत जीवन में वृद्धि होगी, बी वनस्पत जीवन में कमी होगी, या सी वनस्पत जीवन अपरिवर्तित रहेगा, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वनस्पत जीवन में कमी होगी। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन, जिसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए गए थे। और जलवायु परिवर्तन से किस किस पर प्रभाव पड़ता है, क्या कैसे होता है, सारा हमने कवर कर लिया है इस टॉपिक में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेके। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।